प्रयागराज पहुंचते ही कुंभ 2025 का अद्भुत नजारा मन मोह लेता है। संगम तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। चारों तरफ साधु संतों की टोलियां, भव्य अखाड़ों की छटा और हर हर गंगे के गूंजते जयकारे एक अलग ही माहौल बना देते हैं। कुंभ मेले का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृतत्व का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत का कुंभ कलश प्राप्त हुआ तो उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत गिरने से ये पवित्र हो गए और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कुंभ की पवित्रता और महत्व का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक रूप से 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ मेले का आयोजन प्रमाणित हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में प्रयागराज में आयोजित एक भव्य मेले का वर्णन किया है, जिसे कुंभ मेले का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। कुंभ मेले में नागा साधु विशेष स्थान रखते हैं। शाही स्नान के दौरान उनकी शोभा यात्रा सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होती है। वे हाथी, घोड़ों और रथों पर सवार होकर आते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और अन्य शस्त्र होते हैं। उनके जयकारे और ऊर्जा कुंभ मेले के माहौल को अद्भुत बना देते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपनी अनूठी जीवन शैली, भक्ति और साहसिक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। ये साधु हिंदू धर्म के सन्यासी हैं, जो सांसारिक जीवन और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग करके केवल अध्यात्म और तपस्या में लीन रहते हैं। नागा साधु अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जो उनके धार्मिक और सामाजिक संगठन होते हैं। नागा साधु कौन है? नागा साधु अपने शरीर पर भस्म, चिता की राख लगाते हैं, जो शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। वे नग्न रहते हैं या कम से कम वस्त्र पहनते हैं, जो उनके सांसारिक मोह माया से पूर्णतः मुक्त होने का संकेत है। नागा का अर्थ है नग्न, और यह नाम उनके जीवन के इस विशेष पहलू को दर्शाता है। उनकी तपस्या और जीवन शैली नागा साधु गुफाओं, जंगलों या पहाड़ों में तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव के अनुयायी होते हैं और अक्सर शिव भक्त के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका जीवन सादगी, संयम और अध्यात्म का प्रतीक है। वे समाज से दूर रहकर अपने ध्यान, योग और तपस्या में समय बिताते हैं। नागा साधु न केवल कुंभ मेले के प्रतीक हैं, बल्कि वे हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं और तपस्या की संस्कृति के जीवंत उदाहरण भी हैं। सूर्योदय के समय संगम पर स्नान करने का अनुभव अद्वितीय होता है। शीतल गंगा जल में डुबकी लगाते ही मन और शरीर दोनों तरोताजा हो जाते हैं। स्नान के बाद चारों ओर लगने वाले धार्मिक प्रवचन, कथा और मंत्रोच्चार मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। मेला क्षेत्र में घूमते हुए विविध रंग बिरंगे पंडालों और झांकियों का दृश्य मन को उत्साह से भर देता है। हर पंडाल में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छठी बिखरी होती है। शाही स्नान के दौरान साधु संतों की शोभा यात्रा और भव्य जुलूस देखने का अनुभव अद्वितीय है। यह कुंभ का मुख्य आकर्षण होता है, जिसमें नागा साधुओं की भव्यता और उनकी आस्था देखने लायक होती है। कुंभ 2025 में तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें, डिजिटल सूचना केंद्र और स्मार्ट सेवाएं आयोजन को सुव्यवस्थित बनाती हैं।